हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आप हम और इंग्लिश। हमारी लर्निंग डे बाय डे ग्रो हो रही है और मुझे पता है कि आप लोग वीडियोस बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है एंड आई एम हैप्पी कि मैं आपको ये चीज लर्न कराने में, आपकी इंग्लिश में आपकी हेल्प कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमें इंग्लिश बोलनी भी है, लिखनी भी है, पढ़नी भी है और इन्हीं तीनों चीजों को बहुत एक्यूरेसी के साथ करेक्टली करने के लिए हमें क्या करना है? हमें इसे अच्छे से पहचानना है। उन्हीं वर्ड्स को समझने के लिए मैं आपको ग्रामर पार्ट पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, ग्रामर पार्ट सिखा रही हूँ। और जिनके सिलेबस का ये पार्ट है उनके लिए तो इट्स एक्चुअली थम्स अप। सो नाउ आज हम अपना क्या करने वाले हैं? टॉपिक हम अपना नाउन्स और उसके टाइप्स कवर कर चुके हैं। आई होप अब आप डेली सेंटेंसेस में और जिनसे आप ये इंग्लिश सुनते होंगे, समझते होंगे या पढ़ते होंगे, आप ये वर्ड पॉइंट आउट करने लगे होंगे। अरे आज तो मैम ने ये बताया था मुझे, अरे आज ही तो मैंने वीडियो में ये सीखा था। आई बिलीव ये वही वर्ड है। चलो एक बार और मैच करता हूं, रिप्ले योर वीडियोस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन गेट ग्रोथ इन योर टॉपिक। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक और उसके टाइप्स कवर कर रहे हैं, जो है प्रोनाउंस। हम लोग अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स और प्रोनाउंस का बेसिक इंट्रोडक्शन अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन्स एक्सप्लेन किए थे। आई होप वो आपको क्लियर हुए होंगे। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्लियर कर रही हूं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारे वर्ड्स हम क्यों यूज कर रहे हैं। सिर्फ उस टॉपिक को समझने के लिए और सही से यूज करने के लिए इनका पढ़ना और पहचाना जाना दोनों बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज अपने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ नाउन्स थे, आज हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये 8 के 8 मैं बहुत डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ। मैंने लिखे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने आपके लिए कीवर्ड्स लिखे हैं। कीवर्ड्स यानी मैंने कोई डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं, उसे एक्सप्लेन करके मैं लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बोलूंगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा काम आपका कंफ्यूजन दूर करना है, उसे बढ़ाना नहीं है। तो आइए हम अपने कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने प्रोनाउंस के टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले है डेमोन्स्ट्रेटिव। ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन पे, डेमोन्स्ट्रेटिव। इसे आप डेमोन्स्ट्रेटिव बोल रहे होंगे, बट इट्स डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज पे एम्फेसाइज करना, उसको पहचानना, उस पर प्रेशर डालना, काइंड ऑफ, जिसपे आप ये कहोगे कि मैं आपसे इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लॉट। आप एक प्लॉट खरीदने गए हैं और आप अपने साथी से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लॉट। तो वो जो दिस आपके सेंटेंस में आया है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दैट गर्ल, शी इज माई डॉटर। दैट बॉय, ही इज माई सन। सो जो आप एक स्पेसिफिक बच्चे की तरफ इशारा कर रहे हैं वही आपकी बेटी या बेटा है। ये चीज आप किसी को बता रहे हैं तो वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। इशारा करके, पॉइंट आउट करके बताने वाली चीजों को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट, पजेसिव। हमने पिछली बार भी पढ़ा था, पजेसिव नाउन्स भी थे हमारे पास। इसी तरह से पजेसिव प्रोनाउंस है हमारे पास, अधिकार वाले, जो अधिकार शो करते हैं। इट्स माई बैग, ही इज माई हस्बैंड, ही इज माई किड, शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई डॉटर। माई, ये जो माई है ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। हिज, उसका, इट इज हिज बुक। आर, हमारा, इट्स आर पार्टी, ये हमारी पार्टी है। नोबडी एल्स कैन इंटरफेयर और इंटरवीन, ये हमारी पार्टी है। हर्स, इट इज हर्स, वाई आर यू टचिंग इट, ये उसकी चीजें हैं, आप क्यों टच कर रहे हो। तो ये जो उसकी वर्ड है हर्स, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। रिलेटिव, जैसे कि इसके वर्ड से पता लग रहा है, रिलेट होने वाले, जुड़ने वाले। तो जो रिलेटिव होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउंस। हु, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल हु मेट यू यस्टरडे। मैं उसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूं जो कल तुमसे मिली थी। तो ये एक सेंटेंस के साथ रिलेट हो गया है, कोऑर्डिनेटेड हो गया है। कैसे? आपने एक सेंटेंस लिया, आपने एक किसी के बारे में बात की और उसी बंदे के बारे में या बंदी के बारे में आपको आगे बात करनी है, स्पेसिफिक। इसी तरह किसी चीज के बारे में जब आप उसी के बारे में रिलेटिव आगे बात करते हैं, सो दैट्स कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें हमारे हुज, whom, which, that. This is the book that I was talking about.
दिस इज द पर्सन हु मेट मी yesterday. दिस इज द की. इट बिलोंग्स, विच बिलोंग्स टू हिम. तो ये रिलेट हो गया, जुड़ गया. अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव का मतलब तो आप जानते ही होंगे, पूछताछ. इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव. जब हमें किसी चीज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होती है, तब हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं. तो वही क्वेश्चन वर्ड्स जिन्हें आप कई बार WH फैमिली वर्ड्स भी बोलते हैं, विच, हु, व्हाट एंड हाउ. तो ये सारे वर्ड्स जिस सेंटेंस में आते हैं वो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं. इंटेंसिव. इंटेंसिव का मतलब होता है अब कि किसी का भी नहीं, बिल्कुल बस सिर्फ और सिर्फ इसी वर्ड पे प्रेशर करना. इंटेंसिव का मतलब होता है माई सेल्फ. ये मैं ही करूंगी खुद से. आई विल डू दिस माई सेल्फ. मैं करूंगी. हर सेल्फ. ये वो ही करेगी खुद से. देमसेल्व्स. दे विल डू देमसेल्व्स. ये वो ही लोग अपने आप काम करेंगे अपने आप से. सो यू आर एम्फेसाइजिंग, राइट? सो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रोनाउंस. अब हम आगे बढ़ते हैं. इंडेफिनिट. इंडेफिनिट मीन्स जिसका कोई निश्चय नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है. इंडेफिनिट है. एनीवन, एनीवेयर, नॉट, नो मोर, नो वेयर, हुसोएवर. किसी ने भी किया हो, किसी ने भी एग्जाम्पल दिया हो, तो हम लोग उसके बारे में श्योर नहीं है. सो दैट्स कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस. रिफ्लेक्टिव. रिफ्लेक्टिव आई एम सॉरी. रिफ्लेक्टिव क्या है? जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस. हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ. अगेन एक रिफ्लेक्शन की फॉर्म में जब हमारे सामने आते हैं तो वो हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस सबसे इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड होने वाले प्रोनाउंस हैं पर्सनल प्रोनाउंस. ही, शी, इट, वी, आई, मी. हम इन्हीं चीजों से तो शुरू करते हैं अपनी लैंग्वेज को. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बहुत जल्दी से क्विकली एक स्टैंजा रीड करती हूँ ऑन माई ओन. आई एम अ गर्ल. आई रीड इन क्लास so and so. That's my favorite subject. I take great interest in reading English. So इसमें मैंने I का यूज बार बार किया है बिकॉज ये मैं पर्सनल अपने लिए यूज कर रही हूँ. जब हम किसी पर्सन के बारे में स्पेसिफिकली उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं. हम बार बार नाम को रिपीट नहीं करते. तो ये वर्ड हुए जो नाउन्स को रिप्लेस करके हम प्रोनाउंस लेकर आते हैं और सेंटेंसेस मेक करते हैं, तो उन्हीं को वो हम कहते हैं प्रोनाउंस. फ्रेंड्स, ये मैंने आपके इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताए हैं ताकि आपको इनकी नॉलेज हो, आपको ये अच्छे से समझ में आए. डेमोन्स्ट्रेटिव जो इशारा करते हैं किसी चीज की तरफ. पजेसिव जो अधिकार शो करते हैं. रिलेटिव जो किसी से रिलेशन शो करते हैं कि वो उसके साथ जुड़े हुए हैं. इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस. जब आप क्यूरियस हैं, आप जानना चाहते हैं कुछ और आप क्वेश्चंस पुट अप करते हैं. वेयर इज योर बैग? Why are you going there? How are you doing? So, interrogative pronouns. Intensive बहुत ज्यादा प्रेशर देकर टिपिकली किसी एक ही चीज की तरफ इशारा करने वाली वर्ड्स को हम इंटेंसिव प्रोनाउंस कहते हैं. इंडेफिनिट, नॉट श्योर. रिफ्लेक्टिव जो हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, हम प्रेजेंट कर रहे हैं. सो इट्स रिफ्लेक्टिव. पर्सनल वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस. ही, शी, इट, वी, आई, मी. सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको नाउन्स और प्रोनाउंस का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है. आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा. आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा. और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. मैं आती हूँ अगले वीडियो में आपके साथ अब एक नई पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जो है हमारा टॉपिक वर्ब एंड एडजेक्टिव्स. सो सी यू फ्रेंड्स देयर. आप हम और इंग्लिश में बने रहिए, प्यार देते रहिए और मैं आपको लर्निंग शेयर करती रहूंगी. थैंक यू सो मच. हैव अ लवली डे. बाय बाय. Thanks for watching. Subscribe to our channel.